मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए। अगर हमें चौकीदार चाहिए होगा तो हम नेपाल से गोरखा लाएंगे, थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उल्टी गिनती चालू हो चुकी है नरेंद्र मोदी की। हमारे मोदी तेरा खेल, हमारे मोदी तेरा खेल, नरेंद्र मोदी जी को नागपुर से चेतावनी देते हैं कि अगर बात करनी है तो मन की बात नहीं है, नागपुर की महिलाओं की मन की बात करिए। और नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में अगर उनकी गद्दी से अगर कोई खींच के निकाल सकता है वो देश की महिलाएं हैं। आपने रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया, आपने LIC प्राइवेटाइज कर दिया, आपने एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया। किसी के बाप का है क्या ये प्राइवेटाइज कर दिया? ये हिंदुस्तान का है, ये पूरी जनता का है। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमी पे बात क्यों नहीं करते? देश की आर्थिक स्थिति पे बात क्यों नहीं करते? महिलाओं के साथ इतना बुरा अपमान हो रहा है, इतने रेप हो रहे हैं, देश में मॉब लिंचिंग जैसी चीजें चल रही, उस पर बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अचानक से 8 बजे टीवी पर प्रकट होते हैं और मन की बात करके चले जाते हैं। देश के लोगों की मन की बात कब करेंगे मोदी जी? आप मुझे ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ। आपके देश के अन्नदाता को आपने उग्रवादी कहा, नक्सल से जोड़ा, आतंकवादी कहा। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की महिलाएं इतनी त्रस्त हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी से कि वो आज रोड पर आ चुकी है। इसमें कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी, शहर लेवल के और प्रदेश के सारे एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को नागपुर से चेतावनी देते हैं कि अगर बात करनी है तो मन की बात नहीं है, नागपुर की महिलाओं की मन की बात करिए और हम 1 to 1 आंसर करेंगे। ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी अब? सर, जब तक हमारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद आकर के माफी नहीं मांगते, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, गली से लेकर दिल्ली तक सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लड़की हूँ, लड़की हूँ और लड़की हूँ और नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में अगर उनकी गद्दी से अगर कोई खींच के निकाल सकता है वो देश की महिलाएं हैं। याद रखिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि देश की महिलाओं की उन्होंने जो बेइज्जती की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर। वो बेटी पटाओ जो उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए देश की आज़ादी में कितनी महिलाओं का योगदान है? ये हर उस माँ, हर उस बेटी का अपमान है। देखिए, एक्चुअली कैसा है, नरेंद्र मोदी जी जब 2013 में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने एक टैगलाइन बनाई थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज देश का युवा जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई झुलस रहा है तो वो देश का युवा है सर, क्योंकि जो लोगों ने UPSC क्लियर किया था या जो नौकरियों में थे उनकी UPSC की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, और जिनकी नियुक्ति हुई है सर वो केवल पेपर पे हुई। अब जाकर के 2017 2018 के लोगों को बोला है कि आपको यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। वो जब वहाँ पे गए हैं, मैं यूपी जैसे क्षेत्र की बात करती हूँ, वो वहाँ पर गए हैं तो उन्हें ये कहा गया कि अब आप ओवर एज हो चुके हैं, यानी वो घर में बैठे बैठे ओवर एज हुआ था क्या? आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमी पे बात क्यों नहीं करते? देश की आर्थिक स्थिति पे बात क्यों नहीं करते? महिलाओं के साथ इतना बुरा अपमान हो रहा है, इतने रेप हो रहे हैं, देश में मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें चल रही, उस पर बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अचानक से 8 बजे टीवी पर प्रकट होते हैं और मन की बात करके चले जाते हैं। देश के लोगों की मन की बात कब करेंगे मोदी जी? आप मुझे ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ, वो कब करेंगे? 1.5 साल से किसान अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं, 750 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना के नाम पे सारे शब्द नहीं कहे। मतलब आप मुझे बताइए, 750 किसान जो शहीद हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने 7.5 शब्द तक संवेदना के नहीं दिए। अभी अचानक कैसे वो बिल वापिस हो गया? क्योंकि यूपी चुनाव करीब है ना, उनको दिख रहा है उल्टी गिनती चालू हो चुकी है नरेंद्र मोदी की। क्यों? 1 साल पहले उन्हें नजर नहीं आया था किसानों का दर्द? अगर वो 1 साल पहले जाग जाते शायद 200-300 किसान कम मारे जाते। आपके देश के अन्नदाता को आपने उग्रवादी कहा, नक्सल से जोड़ा, आतंकवादी कहा। ये देश जो हिंदुस्तान जो है, ये कृषि के नाम से पूरे विश्व में मशहूर है, बिल्कुल मशहूर है सर, हर जगह पे। लेकिन आपने अन्नदाता को खालिस्तान से जोड़ दिया। ये भाषा कहाँ से लाते हैं बीजेपी वाले? देश के गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह साहब ने, दिल्ली के इलेक्शन में इतनी जोर से EVM मशीन की बटन दबाए, कमल की बटन दबाए कि शाहीन बाग में बैठी हुई महिलाओं को करंट मिलना चाहिए। ये भाषा कहाँ से आती है?
हम एक इंच हम पीछे नहीं हटेंगे। देश के लोगों ने आपको पार्लियामेंट में चुन के भेजा है, देश के लोगों ने आपको पार्लियामेंट में चुन के भेजा है डिस्कस करने के लिए। ये भाषा कहाँ से लाते हैं कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा? एक दूसरा कहता है कि 56 इंच का सीना है, तो बॉर्डर पे जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं। साहब, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए। अगर हमें चौकीदार चाहिए होगा तो हम नेपाल से गोरखा लाएंगे, थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमें। बात समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ जुमलेबाजी में घुमाते हैं ये। देश के लोग मासूम हैं और भोले हैं, उनका काम है कि वो अपनी बातों में घुमाते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, ऐसा नहीं होता। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। बिल्कुल सर, देखिए देश की सब कुछ बेच के ये सिर्फ अपने खजाने ये भर रहे हैं। देश की जीडीपी आप देख लीजिए, आपने रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया, आपने LIC प्राइवेटाइज कर दिया, आपने एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया। किसी के बाप का है क्या ये प्राइवेटाइज कर दिया? ये हिंदुस्तान का है, सब जनता का है, ये पूरी जनता का है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश की महिलाओं का आज आपने इतना त्रस्त कर दिया कि देश की महिलाएं आज रोड पर आ चुकी हैं। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग उसमें थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। देश की महिलाओं को सिर्फ रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी लगाई, पुलिस लगाई, CRPF लगाई। इतना घबराती नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं से। तो देश की महिलाएं 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने का काम अगर कोई करेगा तो देश की महिलाएं करेंगी। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति, जय 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 महिला कांग्रेस, जय 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 महिला कांग्रेस, जय 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 महिला कांग्रेस।